हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबका भाई रंजित भैया। प्यारे, आज मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने 11th में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और यदि आप चाहते हैं कि हम 12th की तैयारी किस प्रकार से करें, किस रणनीति से करें, किस स्ट्रेटजी से करें, तो आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा। क्योंकि मेरे प्यारे, आज मैं आपको हर एक बातें बताऊँगा कि किस प्रकार से आप 12th में यदि इस प्रकार से पढ़ाई करते हो, तो आप 12th में बहुत बहुत बेहतर अंक ला सकते हो। क्योंकि प्यारे, आप ही सोचो, अभी तक आपने 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा है और चाहते हो यदि हम 12th में अच्छे स्कोर करें, तो आपको यह वीडियो लास्ट तक ही देखना होगा। क्योंकि आज मैं इस वीडियो में हर वो स्ट्रेटजी बता दूंगा, यदि वो बातें को आप पालन करते हैं तो आप अच्छे स्कोर कर जाओगे। तो मेरे प्यारे, चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। देखो मेरे प्यारे, यदि आप 12th की अच्छी रणनीति बनाना चाहते हो, यदि चाहते हो कि हम 12th में अच्छे स्कोर करें, तो आपको एक माइंडसेट तैयार करना होगा और हर एक चीजों पर ध्यान रखना होगा, हर एक लफंगे दोस्तों से दूरी बनाना होगा। देखो मेरे प्यारे, यदि आपने 11th अभी तक कुछ नहीं पढ़ा होगा, तो मैं मानता हूँ या तो आप क्या किए होंगे, या तो आप मोबाइल का मिसयूज किए होंगे, या तो आप लफंगे दोस्तों के पीछे आकर समय व्यतीत किए होंगे, या नहीं तो लड़का लड़की के चक्कर में पड़कर पढ़ाई नहीं किए होंगे। देखो मेरे प्यारे, ये समय है, इन समय का यदि आप अच्छे प्रकार से यूटिलाइज कर लोगे, तो आप अपने 12th के बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर रिजल्ट पा सकते हो। चाहे यदि आप 9th में ही है ना, तो 10th में अच्छे स्कोर कर सकते हो। देखो मेरे प्यारे, आपको क्या करना होगा, सबसे पहला काम यही करना होगा। यदि आप अभी 12th में चले गए हैं, तो सबसे पहले यह काम तो जरूर कर ले मेरे प्यारे। यदि आपने अभी तक 11th नहीं पढ़ा है, तो 12th में यदि आप चले गए हो, तो आप सबसे पहले यह करो कि आप अभी तुरंत जो है ना, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो, आप इन सभी का बेसिक क्लियर कर लोगे। देखो मेरे प्यारे, देखो मेरे प्यारे, यदि मैं क्लास 12th की यदि मैं मैथमेटिक्स का ही बात करूं ना, यदि आपने 11th के त्रिकोणमिति चैप्टर को नहीं पढ़ा है ना, तो 12th के त्रिकोणमिति, या कह सकते हो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, या कह सकते हो कि डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन समझ नहीं आएगा। इसीलिए मेरे प्यारे, मैं यह बताना चाह रहा हूं, यदि आप क्लास 10th में ही चले गए हो, तो 9th के बेसिक पढ़ लो। यदि आप क्लास 12th में चले गए हो, तो 11th के बेसिक पढ़ लो। यदि आप अपना शुरुआती पीरियड से अपना बेसिक को क्लियर कर लेते हो, हर एक चीजों को ध्यान दे देते हो, तो आपकी जो है ना तैयारी में बूस्ट आ सकेगी। आप हर एक चीजों को समझ पाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी तैयारी करने में आपको आसानी हो सकेगी। ये तो अलग हुआ बात। अब बात आती है कि हम 12th की तैयारी प्रॉपर तरीके से किस प्रकार से करें, और हमने 11th में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और किस रणनीति से पढ़ाई करें। देखो मेरे प्यारे, आप यदि अभी से अच्छे स्कोर करना चाहते हो, तो अभी से अच्छे रूप से पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी आपने जो है ना क्लास 12th में चले गए हो और अब अच्छा प्रकार से शुरुआत करना चाहते हो कि हम किस प्रकार से पढ़ाई करें। देखो मेरे प्यारे, यदि आप अभी क्लास 12th में चले गए हो, तो सबसे पहला काम यह तो जरूर कर ले मेरे प्यारे, अभी तुरंत आप जो है एक रूटीन के तहत पढ़ाई करना शुरू कर दो। देखो, यदि आपने 11th नहीं पढ़ा है, तो आप क्या करेंगे, क्लास 12th में एक रूटीन के तहत पढ़ाई करेंगे कि हमें इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ाई करना है, इतने बजे से इतने बजे तक ये विषय पढ़ाई करना है। वो तो अलग बात हो गई, लेकिन आपको ये भी बातें करना है। यदि आप क्लास 12th में प्रॉपर चले गए हैं, तो पहला काम तो आप बेसिक क्लियर कर लेंगे, दूसरा काम आप रूटीन के तहत पढ़ाई करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे, आपको यह कहना चाहूंगा, आपके जो भी लफंगे दोस्त हैं, जिस भी चक्कर में आपका समय बर्बाद हो रहा है, आप इन सभी चीजों को त्याग दो। क्लास 12th है मेरे भाई, क्लास 10th नहीं है। इसीलिए क्लास 12th में आपको प्रॉपर तरीका से पढ़ना पड़ेगा, यदि अच्छे स्कोर करना चाहते हो तो। देखो, यदि आप क्लास 12th में अच्छा स्कोर करना चाहोगे, तो सबसे पहला रूटीन बनाकर पढ़ाई करोगे। दूसरा बात यह कि आप जो है ना अभी से, जैसे कि आप किसी भी गुरुजी के एप्लीकेशन से जो है ना क्लास लिए होंगे ना, तो जिस भी गुरुजी से आपने क्लास लिया है, तो आप क्या करेंगे कि उन गुरुओं का क्या करना है, अभी से हमें नोट्स तैयार करना है। क्योंकि मेरे प्यारे, मेरे बहुत सारे बच्चे थे जो मेरे को कह रहे थे कि सर, हमने 11th में कुछ नहीं पढ़ा। अरे भाई, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, क्लास 12th है ना। क्लास 12th में आप क्या करोगे कि प्रॉपर तरीके से जो भी आपके जिस भी गुरुजी से आपने क्लास लिया है, उन गुरुजी का प्रॉपर अभी से नोट्स तैयार करोगे। क्योंकि मैंने बहुत बच्चों से सुना, सर हमने नोट्स नहीं बनाया, सर नोट्स दे दीजिए। तो आप क्यों पैसा, बेकार का पैसा खराब करोगे? इसीलिए आप अभी से जो भी आपके गुरुजी पढ़ा रहे हैं ना, आप क्या करेंगे कि अभी से नोट्स तैयार करते हुए चलेंगे। और मेरे प्यारे, आप जहां भी पढ़ाई करेंगे या किए होंगे तो नहीं कह सकता, आप जहां भी पढ़ाई करते हैं, चाहे आप अपने घर पर ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ाई करते हैं, तो आप जहां भी पढ़ाई करते हैं, तो एक पढ़ाई का एक माहौल क्रिएट करें, लगे कि कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि आप जहां भी पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पर पढ़ाई का एक माहौल क्रिएट करने के साथ साथ जहां भी पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो वहां पर इस कह सकते हो कि चौकी व टेबल लगाकर पढ़ाई करें, कुर्सी व टेबल लगाकर पढ़ाई करें। यदि आप इस प्रकार से पढ़ाई करोगे, यदि आप कुर्सी पर
कह सकते हो कि टेबल लगाकर पढ़ाई करोगे ना, तो आपको ज़्यादातर नींद नहीं आएगी और पढ़ने में एक अलग ही मजा आएगा। देखो मेरे प्यारे, मैं मानता हूँ ये ठंडी का माह है, ठंडी का माह है तो क्या हुआ, लेकिन मेरा अच्छा यदि मैं तैयारी चाहता हूँ ना, यदि आप अभी कुर्सी व टेबल लगाकर नहीं पढ़ाई करेंगे, चौकी पर बैठकर पढ़ाई करेंगे, कंबल को ओढ़ कर पढ़ाई करेंगे, तो आपको जबरदस्त नींद आएगा। यदि आप चाहोगे कि मैं जबरदस्त नींद लूं, तो आप भले ही मत पढ़ाई करो। लेकिन मेरे प्यारे, आदि आपने कह रहे हो, लेकिन यदि आप कह रहे हो कि मेरे भाई मेरी तैयारी अच्छी होनी चाहिए किसी भी विधि द्वारा, तो आपको कुर्सी पर टेबल लगाकर यदि आप पढ़ाई करते हो, तो आपकी तैयारी में बूस्ट आ सकेगी। और मेरे प्यारे, ये जो आप कह सकते हो कि अपने गुरुओं के द्वारा पढ़ाई गई बातों को जो नोट्स तैयार करते हो ना, जो भी आपने नोट्स तैयार किया, तो आप यह प्रयास की करो, ये नहीं कि हम क्लास 10th जैसे या कह सकते हो कि 5-6 में आप जब होते होंगे ना, तो डिफरेंट कलर के कह सकते हो कि पेन से आप राइटिंग को लिखते होंगे कि जैसे कि मेरा अक्षर ज्यादा अच्छा हो। नहीं मेरे प्यारे, देखो यदि आप अभी क्लास 12 या 10th में ही हो ना, आप यह प्रयास करो कि भले ही मेरे कह सकते हो कि आंसर राइटिंग अच्छा ना हो। आंसर राइटिंग कहने का अर्थ ये नहीं कि भले ही हम डिफरेंट कलर के पेंसिल से ना लिखें, लेकिन यह हमें अपने नोट्स में तैयार करना है कि हम मैक्सिमम ऑफ कह सकते हो कि नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उसमें लिखना है, मतलब इंपॉर्टेंट बात ही हम अपने नोट्स में तैयार करना है, जिससे कि हम जब लास्ट समय में हम अपने नोट्स को तैयार करें, हम अपने नोट्स को पढ़ाई करें, तो हाँ लगे कि हाँ वो मैं नोट्स पढ़ाई कर रहा हूँ। देखो मेरे प्यारे, आपको ज्यादातर यह बातें पर फोकस करना है कि हम जो है इंपॉर्टेंट बातें अपने नोट्स में तैयार करेंगे, जिससे कि रिवीजन करने में मेरे को बहुत ही ज्यादा सहूलियत होगी। और आपको क्या करना है, देखो मेरे प्यारे, जो भी आपने नोट्स तैयार किया है, नोट्स तैयार की गई बातों को आप रिवीजन करने पर फोकस करोगे, क्योंकि आपने 11th नहीं पढ़ा है मेरे भाई, तो वैसे में अच्छी रणनीति तैयार करना होगा, तैयार अभी से करना होगा। यदि आप अभी से कह सकते हो कि ओनली फॉर सिलेबस भी अच्छी प्रकार से पढ़ाई कर लेते हो, तो लास्ट समय है मेरे प्यारे, आप लास्ट समय में कमो बेस पढ़ाई करोगे ना, तो आपका स्कोर जो है ना बहुत ही अच्छा आ पाएगा। देखो मेरे प्यारे, हर एक छात्र का सपना होता है कि मेरा बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर आए, चाहे क्लास 10th के छात्र हो या 12th के छात्र हो। इसीलिए अभी क्या करोगे कि आप जहां भी पढ़ाई करते हो, तो कुर्सी व टेबल लगाकर पढ़ाई करो ही करो। जो भी आपके गुरुजी पढ़ा रहे हैं उनका नोट्स तैयार करो ही करो, और साथ ही साथ नोट्स तैयार की गई बातों को रिविजन ज्यादा से ज्यादा करो ही करो। देखो मेरे प्यारे, और रिवीजन जो करोगे ना, तो रिवीजन में आपको कंसिस्टेंसी लानी है। बहुत सारे छात्रों को मैंने देखा कि जो भी आपके उनके गुरुजी पढ़ा रहे थे ना, वो रिवीजन 1-2 दिन कर लिए, लेकिन उनके रिवीजन में कंसिस्टेंसी नहीं थी, जिनकी वजह से उनका जो है ना रिजल्ट खराब हो जाता है। देखो अभी से यदि चाहते हो कि मेरा बेस्ट से बेस्ट कह सकते हो कि सफर हो, मेरी बेस्ट से बेस्ट तैयारी हो, तो आपको जो है ना रिवीजन पर कंसिस्टेंसी लानी है अभी से मेरे प्यारे। जैसे कि आज मेरे गुरुजी पढ़ा दिए, कल रिवीजन करने के बाद फिर 7 दिन हुआ ना, तो जितने भी 1 से 6ठा दिन के बीच रिवीजन की गई बात है, उनको फिर से रिवीजन करना है। रिवीजन इस प्रकार से की जाती है। तो मेरे प्यारे देखो, मैंने यहाँ से जो है ना, ये जो आपको चैनल दिख रहा होगा ना, मैं यहाँ से 300+ टॉपर दे चुका हूँ, और मेरे सभी टॉपर मेरे नोट्स से ही पढ़ाई किए हुए हैं। यदि आप चाहते हैं कि मेरे नोट्स लें, तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 89 69 90 52 48 पर कॉल करना होगा। मैं क्लास 10th व 12th के छात्रों को नोट्स प्रोवाइड करता हूं। मैंने 300+ टॉपर दे दिया है, इसीलिए मैंने बताया। क्योंकि मेरे प्यारे, आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइडेंस करूं, तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। कम से कम 5 लोगों के बीच शेयर जरूर करें, अभी आप लोगों की मेरी नीड है। तो मेरे प्यारे, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे प्यारे।